प्रधानमंत्री ने संकल्प सप्ताह की शुरुआत करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज का किया शुभारंभ। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर दिया बल। स्वच्छता अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को लेकर कल झारखंड समेत देश भर में लोग करेंगे श्रमदान। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी से हाथ बटाने का किया आह्वान। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा जारी। आजसू पार्टी के महाधिवेशन के दूसरे दिन राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर परिचर्चा का हुआ आयोजन। प्रदेश कांग्रेस द्वारा महिला मैत्री सम्मेलन आयोजित। और रांची में आयोजित प्रथम ईस्ट जोन सब जूनियर महिला और पुरुष वर्ग हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड बना उप विजेता। दोनों वर्गों में ओडिशा की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। संकल्प सप्ताह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनी है। पीएम ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पूरी तरह सफल होने का विश्वास जताया। आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। और जो कल तक छोड़ो यार, बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के लगभग 3000 प्रतिनिधि शरीक हुए। साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हुए। ब्लॉक स्तर पर लीडरशिप को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता वाले लोगों के प्रयास से अच्छे परिणाम हासिल होते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप की एक बड़ी विकृत व्याख्या हो गई है कि जो लंबा कुर्ता पैजामा पहन करके खादी के कपड़े पहन कर आ जाए वही लीडर होता है। जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। शिक्षा के क्षेत्र में लीडर चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडर चाहिए, और वो पॉलिटिकल लीडरों की जरूरत नहीं है जी। हमारे अफसर भी लीडर होते हैं, वे भी मोटिवेट करते हैं। हम ब्लॉक लेवल पर लीडरशिप कैसे बनाएं, और ये जो संकल्प सप्ताह है ना, उसमें एक एक ग्रुप बैठने वाले हैं। उसका एक मकसद है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बनेगा तो लीडरशिप आएगी, टीम स्पिरिट बनेगा तो जन भागीदारी के नए नए आइडियाज आएंगे। आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत चयनित लोहरदगा के किस्को प्रखंड में संकल्प सप्ताह के तहत दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण किया गया। लोहरदगा द्वारा जिला परिषद सभागार और आकांक्षी प्रखंड किस्को के पंचायत भवनों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। जिला परिषद सभागार में उप विकास आयुक्त जय ज्योति सामंता, जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद उरांव समेत अन्य लोग मौजूद थे। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम को लेकर आयोजित ऑनलाइन समारोह को कोडरमा जिला स्तरीय पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी और स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन जुड़कर देखा और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना।
उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत कोडरमा जिले के 2 प्रखंड जयनगर और मरकच्चो का चयन किया गया है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत आज से प्रखंड स्तर पर संकल्प सप्ताह के कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में आज बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए अपने भंडार खोल दिए और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों का पेट भरा। मैं अपने हर गरीब भाई बहन को संकट की इस घड़ी में मुफ्त राशन दूंगा। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा न हो कोरोना की मुसीबत के समय जिसका घर का चूल्हा न जले, ऐसा कोई बेटा बेटी न हो जिसको रात को भूखा सोना पड़े। और इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया। आज भी चल रहा है। विशेष स्वच्छता अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम के सिलसिले में कल झारखंड समेत देश भर में खास और आम लोग श्रमदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक देशवासी से इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया है। कल 10 बजे से लेकर 11 बजे तक स्वच्छता का यह विशेष अभियान चलेगा। मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। जिसे कदम से कदम जोड़कर सबने बनाया एक जन आंदोलन और स्वच्छता बना राष्ट्रीय स्वभाव। इसी कड़ी में आइए इस वर्ष पूज्य महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि देते हैं। 1 अक्टूबर को एक साथ सुबह 10 बजे कम से कम 1 घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। तो चलिए एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक, मिलकर सार्वजनिक जगहों को और सुंदर बनाते हैं। अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं, कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 1 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। इसे सफल बनाने के लिए पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख ने लोगों से प्रधानमंत्री के इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम देशवासियों से एक आग्रह किए हैं कि 1 अक्टूबर को 10 बजे से 11 बजे तक सुबह सभी लोग अपने क्षेत्र में देश के हक में, राज्य के हक में, अपने हक में सफाई अभियान चलाने कहे हैं। और यही सफाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को उनका सच्ची श्रद्धांजलि होगा। इसलिए मैं पद्मश्री मधु मंसूरी गांव वालों से, देशवासियों से विनती करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अभियान में शामिल होइए और भागीदारी निभाइए। सभी अपनी अपनी क्षेत्र में सबको सफाई पर निकल जाइए। पद्मश्री मुकुंद नायक ने भी लोगों से 1 दिन 1 घंटा एक साथ के स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। जोहार, नमस्कार। मैं पद्मश्री मुकुंद नायक झारखंड एवं पूरे देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 1 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। उसमें सभी कोई एकजुटता दिखाते हुए इस अभियान में जुटे, तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पहल पर कल रांची के नामकुम स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में तमिलनाडु से आए प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जी लोगनाथन एवं उनकी टीम IMA रांची, रांची चिल्ड्रन अस्पताल तथा जिला प्रशासन के सहयोग से चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच करने के साथ जरूरतमंदों को दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में कई अन्य संस्थाओं द्वारा भी सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। इसमें कई नामी गिरामी चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा जारी है। श्री मरांडी ने आज बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ गरीबों और वंचित वर्गों तक पहुंचाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की मौजूदा महागठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया। लेकिन झारखंड में तो वो जो ठीक से नहीं पहुंच रहा है, तो झारखंड सरकार को उसके प्रति उदासीन है। किसानों को ठीक से फायदा हो सकते जिनको ध्यान करके उनको पहुंचाना, लेकिन हम भी झारखंड में जो भी है इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के बोकारो जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत वाटिका का उद्घाटन भी किया और वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे आजसू पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर आज परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। महाधिवेशन के आखिरी दिन कल राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और राजनीतिक संकल्प की घोषणा होगी। इधर कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने कहा कि इस 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन में अलग अलग विषयों पर जाने माने विशेषज्ञ द्वारा विचार मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड के संदर्भ में वर्तमान राजनीतिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण विषयों पर विशेष रूप से चर्चा आयोजित हुई ताकि आने वाले समय में झारखंड की भाषा, संस्कृति और खनिज को बचाया जा सके। संजय उपाध्याय जी जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, वनाधिकार कानून के उन्होंने सरकार के संजय बसु मलिक जी, रमेश सरन जी इकोनॉमिस्ट हैं, हरिदयाल जी जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी बात की। उधर रांची में कांग्रेस द्वारा आज महिला मैत्री महासम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार में मंत्री बादल बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, सांसद गीता कोड़ा, विधायक नेहा तिर्की समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नेटा डिसूजा भी मौजूद थी। इस दौरान प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि करने का काम करेगी। मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और खास करके मेरी बहन आप सबके अध्यक्ष गुंजन जी को
और पीसीसी के जितने कुछ महिला पदाधिकारी हैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो 33% का आरक्षण प्रधानमंत्री जे चाहे नहीं दे, संगठन में चुनाव में आप लोगों को देने का काम किया जाएगा। मैंने प्रधानी जी से दरखास्त किया है। मैं जानता हूं कि जिस तरह से आप लगातार इन बातों को लेकर के चिंतित रहते हैं, निश्चित रूप से नेतृत्व को इस बात से अवगत कराने का काम करेंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज हजारीबाग में पासवा की ओर से आयोजित समारोह में राज्य के 2000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों का समाज में विशेष स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं उसमें उनके शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले हम याद करेंगे हमारे देश के महान शिक्षक, देश ही नहीं विश्व के महान शिक्षकों में से एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में इस देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षकों को सम्मान करने के लिए। वो भी किसी के शिष्य रहे हो, उनको शिक्षक महान शिक्षक कहा जाता है, लेकिन वो भी तो शिक्षक रहे हैं। शिक्षकों की वजह से ही है शिक्षा, और शिक्षकों की वजह से मैं भी यहां हूं। मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हूं शिक्षकों की वजह से। राष्ट्रीय पोषण माह के समापन के अवसर पर चाईबासा में आयोजित एक समारोह में मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य में पोषण की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए 5 सूत्रों के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह 2023 कार्यक्रम का राज्य भर में सफल आयोजन किया गया है और पश्चिमी सिंहभूम जिला तीसरे पायदान पर है। इसके लिए जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा तथा जमीनी स्तर पर अपने कर्तव्य का निष्पादन करने वाली सेविका सहायिकाओं के सहित सभी कर्मियों के कार्यों की उन्होंने सराहना की। पुरस्कार वितरण में अति गंभीर यह कार्यक्रम पोषण अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न विभागों के अभिसरण में आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की थीम सुपोषित झारखंड, सच्चर झारखंड, जो हम लोग ने सच्चर आंगनवाड़ी के रूप में सामने में जो दिखाया, उससे राज्य में कुपोषण को मिटाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से पोषण के 5 सूत्रों की मुहिम चलाए गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से देश तथा राज्य के विकास तथा सभी की भलाई और समृद्धि के लिए पूजा की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की पत्नी आर सुमति ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आज बाबा धाम देवघर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहितों ने विधि विधान के अनुसार पूजा करवाया। मौके पर जिले के उपायुक्त विशाल सागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंदिर कार्यालय में उपायुक्त ने श्रीमती आर सुमति को बाबा वैद्यनाथ की तस्वीर भेंट कर अभिवादन किया। रामगढ़ में आज आयुष्मान भव स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मरीजों की स्वास्थ्य जांच समेत लोगों के ऑन स्पॉट डिजिटल आयुष्मान कार्ड बनाए गए। साथ ही अंग दान को लेकर जनमानस को जागरूक भी किया गया। जी, सिटू सलीजा जी, आज रामगढ़ सदर अस्पताल में एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश की जनता को स्वास्थ्य लाभ किस तरह दिया जाए और सभी तरह के बीमारियों का इलाज के लिए समय समय पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन करने का
आदेश है उसमें। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक हुई। इस दौरान डीएफओ ने कहा कि वैश्विक पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन की पहल के साथ साथ जन जागरूकता एवं भागीदारी भी जरूरी है। हर व्यक्ति की स्वयं से एवं स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल करने की आवश्यकता है। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े केस में अपना फैसला सुना दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 23 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस केस में ट्रायल फेस कर रहे तीनों आरोपियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा के बिंदु पर अदालत 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद के छात्रों, अधिकारियों और संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों की बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ ऑनलाइन बातचीत करने का अवसर मिला। इस दौरान संस्थान के पूर्व छात्र जसवंत सिंह गिल के वीरतापूर्वक कार्य पर आधारित आगामी फिल्म मिशन रानीगंज पर चर्चा हुई, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। जसवंत सिंह गिल माइनिंग इंजीनियरिंग 1965 बैच के छात्र थे, जिन्होंने 1989 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला खदान ढहने के दौरान अकेले ही 64 खनिकों की जान बचाई थी। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना एवं बीमा क्लेम को लेकर आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा के राजेंद्र बहादुर पाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी, लोहरदगा पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा, डालसा के प्रभारी सचिव अर्चना कुमारी, ओरिएंटल बीमा कंपनी के प्रबंधक शिव कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सड़क पर सावधानी अति महत्वपूर्ण है, किंतु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है। 24 से 30 सितंबर 2023 तक आयोजित प्रथम ईस्ट जोन सब जूनियर महिला और पुरुष वर्ग का हॉकी चैंपियनशिप का खिताब उड़ीसा ने जीत लिया है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में झारखंड को परास्त कर उड़ीसा की टीम ने यह खिताब जीता है। फाइनल में खेले गए महिला वर्ग के मुकाबले में उड़ीसा ने झारखंड को 2-1 से पराजित कर खिताब पर अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग के मुकाबले को भी उड़ीसा की टीम 3-1 से जीतकर चैंपियन बना। हजारीबाग में 15वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज आज से हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में पूरे राज्य भर से 500 से अधिक तीरंदाज और 100 से अधिक तकनीकी पदाधिकारी का जुटान हुआ है। प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने किया। दीप राज्य के सभी 24 जिलों से पहुंचे तीरंदाज प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आप ही में से कोई खिलाड़ी ओलंपिक में भी जगह बना सकता है। जरूरत है सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ खेल खेलने का। सभी जिलों से बच्चे आए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में, सीनियर में, जूनियर में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने संकल्प सप्ताह की शुरुआत करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज का किया शुभारंभ। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर दिया बल। स्वच्छता अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को लेकर कल झारखंड समेत देश भर में लोग करेंगे श्रमदान। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी से हाथ बटाने का किया आह्वान। बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा जारी। आजसू पार्टी के महाधिवेशन के दूसरे दिन राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर परिचर्चा का हुआ आयोजन। प्रदेश कांग्रेस द्वारा महिला मैत्री सम्मेलन आयोजित। और रांची में आयोजित प्रथम ईस्ट जोन सब जूनियर महिला और पुरुष वर्ग हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड बना उप विजेता। दोनों वर्गों में ओडिशा की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा।
है।